योग्य है, और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी, जो उसके जागरण में आती थी, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे वैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कि बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा, सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण, कोई कारणवश तुमसे भूख नहीं रहा गया, भूखा नहीं रहा गया और तुमने नहीं करा, तो दुख मत मनाना हो। नहीं तो क्यों बताओ, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज का व्रत छोड़ दिया, आज तो 30 वर्षा था, हमें व्रत तो छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम ये चिंता मत करना, तुम तो भजन कर लो, भजन कर लो, लेवल बराबर का कर लो, लेवल बराबर होना चाहिए, हो गया। एक सास हरिद्वार गंगा नहाने जाती थी हर साल, बहू बड़ी दुखी रहती थी कि मेरे को तो कभी नहीं ले जाती। बहू इतनी चतुर थी, उसके घर में जो गंगा जी की बोतल हर साल सास भर के लाती थी, उसका ढक्कन भर पानी तबेले में डाल के उसी में बैठ जाती थी। सास गंगा की डुबकी लगाए, ये भगोने में पानी भरा, उसमें ही नहाती जाए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब सास इतनी खुश कि मैं जब मरूंगी तो वैकुंठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने खूब गंगा नहाई। पर इससे पहले कोई कारण हो गया, कोई बीमारी ऐसी हो गई कि बहू को जले गई और बहू गई। इसके बाद जब सास मरी तो सास सबसे पहले जब मरकर ऊपर गई तो इसने बहू को जो वैकुंठ में देखा तो उसको चक्कर आ गए, ये तू कहां से आ गई? तूने तो कभी गंगा नहीं नहाई, तूने तो कभी तीर्थ गई नहीं, गंगा नहाई नहीं, फिर तू यहाँ कैसे आ गई? तो बहू बोली, तुम गंगा नहाती थी, मैं ढक्कन में गंगा जल भरकर भगोने में डाल के स्नान कर। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और मन ही चंगा नहीं तो कठोते। मन अगर श्रेष्ठ है तो तनाव से मुक्त होई। आपकी एकादशी अगर करवा दी गई है तो उस भिखारी को, उस भिक्षुक को गुरु कह रहे हैं, उन गांव वालों को साधुवाद देकर आ, उन गांव वालों को धन्यवाद देकर आ, उन गांव वालों को जाकर आशीर्वाद देकर आ कि तेरे बल पर, तुम्हारे बल पर आज मेरा एकादशी का व्रत हो गया। धन्य है साहब, धन्य, बड़ी कृपा करिए ऐसा, बड़ी दया करी जो आज हमारे भगवत स्मरण हो गया, भगवत नाम। ये तेरी ही कृपा है, और जब तक तू कृपा ना करे तब तक दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं। बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी करुणा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के। इन तीनों ने विचार करा, पिता तारकासुर मर गए, चले गए, अगर हम देवताओं से देश करेंगे तो देवता तो हमें मार देंगे। पहले अपन उस लेवल में आ जाएं कि इन देवताओं के मारने से भी ना मरे, तो पहले वो अपना बल हम एकत्रित कर लें, अपना बल हम एकत्रित कर लें। अगर हमने वो बल एकत्रित नहीं करा तो हम भी मारे जाएंगे। फिर निवेदन करूंगा, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा शिव महापुराण में क्यों लिखी गई कि आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पहले इतना प्रबल कर लो कि अगर मान लो थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट मिल भी जाए तो झेल सको, झेल सको। ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना के, महामारी के, ये क्यों लगाए जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? 2 डोज क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर इतना प्रबल हो जाए कि अगर वो महामारी, वो वायरस आपके भीतर प्रवेश भी करे तो ये शरीर पर से निकल जाए और फेफड़ों तक ना पहुंचे। और कई लोग बड़ी बड़ी भ्रांतियों में जी रहे हैं। कई लोगों के मन में आ रहा है, अरे ये टीका लगवाएंगे, ये वैक्सीन लगवाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं, अभी इससे और अच्छी आने वाली,
और इससे और अच्छी आने वाली है, और रुको, इससे अखबार में रोज पढ़ें और रोज कहीं ना कहीं की इससे और अच्छी आने वाली, इससे और अच्छी आने वाली, और अच्छी आने वाली के चक्कर में वायरस घुस गया शरीर में। अब पड़ा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर पूछे डोज लगवाया था? बस लगवाने वाले थे। क्यों? 52 साल की उम्र है, 45 वालों को तो पहले लगा है। तुम क्या कर रहे थे? बस इंतजार में थे अच्छी आने। ये उसी में की हाल है महाराज। एक व्यक्ति को कहा गया कि इस गुलाब के फूल के बगीचे में जाइए और सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर लाइए। जाओ, जो सबसे सुंदर फूल होगा उसको तोड़कर लेकर आना। भेज दिया बगीचे में, और गुलाब के फूल के बगीचे में जब व्यक्ति गया, उसने जाते सी देखा इतना बड़ा गुलाब का फूल, इतना सुंदर। उसने कहा तोड़ूं, पर उसने विचार करा अंदर जाता हूं, इतना बड़ा बगीचा है, इससे अच्छे और होंगे। पर उससे कहा गया एक रास्ते से निकल कर चले गए तो वापिस उस रास्ते पे मत आना, बस उसी रास्ते पे चलते जाना, वापिस पलट कर आओगे तो मर जाओगे, भस्म हो जाओगे। उसने कहा ठीक है। चलता गया, इतना सुंदर गुलाब का फूल, पर अभी नहीं तोड़ूंगा, इससे अच्छा और आगे होगा। और आगे गया, उससे बड़ा मिला, कितना सुंदर है, तोड़ लेता हूं, पर इससे अच्छा और आगे हुआ था। और आगे गया, और आगे जाकर देखा बहुत सुंदर फूल था। और आगे गया, और उसने सोचता सोचता और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और मालूम पड़े गेट के पास में आ गया, वापिस जा नहीं सकता। और वहां पे जो फूल लगा था ऐसा इतना सा, और वो की भी पंखड़ियां सब मुरझाई हुई थी। उसने सोचा क्या करो, वापिस जा नहीं सकते। आखिरी में वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा, वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा। होता है शादी ब्याह में भी ऐसे होता है। लड़के के लिए लड़की देखी, पहला बायोडाटा आया, अभी तो और देखेंगे, अभी तो और देखेंगे। इतनी बढ़िया लड़की आई, प्रथम बार में ही अच्छी आ गई, पहली बार में अच्छा गुलाब का फूल सामने आ गया। पर नहीं, इससे भी अच्छी आई, ये लड़का अपना बढ़िया बढ़िया काम काज, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे। इन्हें देखता 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 देखता, और बाद में जो मिली तो ऐसी मिली चंद्रघंटा। अब ढूंढ ले, गुलाब का फूल मिला, पंखड़ी भी मुरझाई हुई थी। ढूंढ रहे, कई इंतजार में बैठे हैं, अभी और अच्छी वैक्सीन आने वाली है तब लगवाएंगे, इससे अच्छी आने वाली है तब लगवाएंगे, और इससे पहले वो वायरस घुस गया तो, प्रवेश कर गया तो, और पड़ा हुआ हॉस्पिटल में। और डॉक्टर के क्यों तुम 58 साल के, तुम्हें तो वैक्सीन लगवा लेना था, और दूसरा डोज भी तुम्हारा पूरा हो जाता। अगर डोज पूरा हो गया होता तो ये फेफड़े तक नहीं पहुंचती, तो कम से कम 1-2 डोज ले लेता तो ये फेफड़े को असर नहीं करती। तो अब क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले अब तो ये शंकर जी जाने साहब, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी काम नहीं करी, वेंटिलेटर पर पटना पड़ेगा, अब तो जाने की उम्र हो गई। तो क्या हम गलती हो गई, हमें पहले लगवा लेना थी। तो बस इंतजार करता रहा, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी अच्छी इंतजार में लगे रहे। सीताराम हो गया। सबसे पहला काम करो, पहले बार में बुकिंग मारो कि भैया हमारी उम्र हो गई 18 की, बुकिंग चालू हो गई, कोई डरना नहीं है, वैक्सीन लगवाओ तुरंत, जल्दी से जल्दी। भगवान से प्रार्थना करना, ऐसी कृपा कर देना ये वायरस हमारे पास में नहीं आए जब तक दूसरा डोज नहीं लग जाए। कम से कम शरीर में आएगा, फेफड़े तक तो नहीं जाएगा। ढूंढो, शिव पुराण का भी दूसरा ही डोज चल रहा है। पहला निकल गया राजगरिया परिवार, दूसरा यह सोमानी परिवार, ये भी इतना बड़ा डब्बा लेके आए वैक्सीन का, देख लीजिए, शिव महापुराण रूपी वैक्सीन लगा दो, दूसरा डोज। अब थोड़ा सा फिर ये डोज लगने के बाद थोड़ा सा मन को कूल शांति महसूस हो रही कि अब थोड़ा भगवान ने कृपा कर दी है, भगवान करुणा कर दिया है। जाओ जरा अच्छा फूल ढूंढ के लेके आओ। और ढूंढने गए तो कहाँ मिल रहा? एक बार उम्र आगे बढ़ गई, पीछे आ सकती है क्या? नहीं, फिर तो बस बढ़ना ही है। हर साल हैप्पी बर्थडे टू यू मनेगा और तुम्हारा मुख उतरता चल जाएगा। जैसे जैसे केक की फुलझड़ी जलती है, चमकती है, वैसी वैसी उम्र बढ़ती चली जाती है और वो फुलझड़ी एकदम बंद हो जाती है। उसी तरह समय आते आते व्यक्ति भी चला जाता है। इसलिए जब जब केक काटो तो सावधानी से काटना दादा की।